अच्छे लोग की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है? पहले आप इसको समझो। एक एग्जाम्पल से करते हैं। एक प्रिजन सेल है जहाँ पर बहुत सारे कैदी रहते हैं। कोई 20 साल की पनिशमेंट सर्व कर रहा है, कोई लाइफ सेंटेंस सर्व कर रहा है, कोई 40-40 साल से जेल में पड़े हैं, कोई 3 साल में जेल में पड़े हैं, कोई 5 साल में जेल में पड़े हैं। तो जब जज ऑर्डर करता है जजमेंट बेस्ड ऑन एविडेंस, बेस्ड ऑन क्राइम, नेचर ऑफ क्राइम, पब्लिक इंटरेस्ट के बेसिस पर वो जजमेंट देता है कि उसे कितना टाइम जेल में बिताना है। और जैसी जज के पास सब कुछ आ जाता है वो जजमेंट दे देता है और प्रिजनर को उतने टर्म में जेल में रहना पड़ता है। क्लियर है? अब जो आपका धरती है जिस पर हम रहते हैं, जो जीव आत्मा है जिसे ह्यूमन बींग्स कहते हैं, और जहाँ अदर लिविंग एंटिटी है जिनमें लाइफ है, वो सब अपने कर्म या भोग योनि में धरती पर आते हैं। हमारे 14 प्लैनेट है जहाँ पर धरती बिल्कुल मिडिल प्लैनेट है, 7वां प्लैनेट। 6 नीचे, बाकी 7 ऊपर। तो जब धरती पर हम आते हैं तो हमारा लाइफ मनुष्य का एक ही होता है कि हमें जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना है। पर जन्म मृत्यु के बंधन से तभी मुक्त होगे जब आप भगवान की सेवा में लगोगे। पर जब हम धरती पर जन्म मृत्यु के बंधन को भूल के महामाया में फंस जाते हैं तो हम अपनी इंद्रिय सुख को प्राप्त करने के लिए हम सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, और जो मोड ऑफ नेचर होता है तमस, रजस एंड सात्विक, उसमें हम फंस जाते हैं। ये धरती एक प्रिजन सेल है। यहाँ पर ये इसको मृत्यु लोक कहा जाता है शास्त्रों में, और ये प्रिजन सेल है। एक स्पिरिचुअल लोक होता है, एक मटीरियल लोक होता है। स्पिरिचुअल लोक में जहाँ पर ऑनरशिप भगवान को दी जाती है, पर वहाँ पर जीव आत्मा बोलती है नहीं, मुझे ऑनर खुद बनना है, तो भगवान उसको पृथ्वी लोक में भेज देता है और बोलता है जा तू बन जा प्रोप्राइटर। पर एक्चुअली में भगवान ही प्रोप्राइटर होते हैं। तो धरती एक प्रिजन है। धरती जब एक प्रिजन है तो वो अपने कर्म को काटने आता है। तो जब इंसान ने अच्छे कर्म करे होते हैं वो स्वर्ग लोक जाता है धरती से ऊपर, वहाँ पर एंजॉय करता है। एंजॉय करने के बाद जैसे ही उसका स्कोर कार्ड ख़त्म हो जाता है, उसको धरती लोक पे एक ह्यूमन फॉर्म में करके छोड़ दिया जाता है, और वो फिर अपने कर्म दोबारा नया बनाता है। और जिससे बुरे कर्म होते हैं वो धरती के नीचे यातना फेस करता है, और उसके बाद धरती पर उसे ह्यूमन योनि या इसके अलावा जानवर योनि, पेड़ योनि, किसी भी योनि में डाल के वो अपने कर्म को, अगर ह्यूमन योनि मिलती है तो कर्म को इम्प्रूव करता है, इसके अलावा कोई और योनि मिलती है तो उसको सिर्फ भोगना पड़ता है। फिर जब तक उसको ह्यूमन योनि नहीं मिलती तब तक सिर्फ वो भोगता है, वो कर्म को इम्प्रूव नहीं कर सकता। जब ह्यूमन योनि मिलती है तो वो कर्म को अपना इम्प्रूव करता है और दोबारा स्वर्ग और नरक के चक्कर में फंस जाता है, क्योंकि उसको शरीर लेके दोबारा आना है। पर ऑब्जेक्टिव क्या है ह्यूमन लाइफ का? टू स्टॉप फ्रॉम रीबर्थ प्रोसेस। और हमें अब कोई शरीर नहीं चाहिए, हम सिर्फ एक जीवात्मा है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहेंगे। तो जैसी प्रिजनर की क्राइम के बेसिस पे जिसने जितना ज़्यादा क्राइम करा है वो उतने समय जेल रहता है, ऐसे धरती लोक में जिसने जितना ज़्यादा क्राइम करा होता है, जितना गंदा आदमी होता है, वो उतना दुनिया में रहता है। तो जो बंदा 100 साल जी रहा है वो उससे उतना ज़्यादा क्राइम करा हुआ है। आपने हिस्ट्री में देखा होगा जितने भी बड़े बड़े संत आते हैं और जितने भी ऋषि मुनि आते हैं उनका लाइफ ड्यूरेशन बहुत छोटा होता है। वो अपने 20-25 साल के टेन्योर में सब कुछ सोसाइटी को दे के चले जाते हैं फटाफट, क्योंकि उनका उद्देश्य एक ही होता है, मानव सेवा, और एक ही धर्म है कि मानव को इस जन्म मृत्यु से फ्री करना। अगर आपकी आयु लंबी है तो आप समझ लो आपके कर्म खराब है, और आपको अपने कर्म को और इम्प्रूव करना पड़ेगा, जिससे नेक्स्ट टाइम अगर आपका ह्यूमन इंसान की योनि मिलती है तो आपको कम समय के लिए मिले, जिससे कि आप रीबर्थ प्रोसेस से फ्री हो जाओ। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।